पुस्तक की रचना भी हुई। कोरोना काल में हम उसी स्थान पे बैठे हैं जहाँ हमारे साहब वर्षों तक लगातार रहते आए हैं, रह रहे हैं और मनवंतरों तक रहते रहेंगे, क्योंकि स्वयं शिव का संदेश जो चावल पे आया था, उस चावल के संदेश में महादेव का संदेश ये था कि हरिंद्र की बताई विधा ही मनवंतरों तक के लिए पर्याप्त है। तो ये जो साहब की बताई हुई विधा है, क्यों विधा की जरूरत है, क्यों सूत्र की जरूरत है? जब हम लौकिक रिश्तों में जुड़ते हैं तब तो किसी सूत्र की जरूरत नहीं होती, तब किसी विधा की जरूरत नहीं होती। परंतु जब हम पारलौकिक रिश्ता जोड़ते हैं, जब हम ईश्वर से रिश्ता जोड़ते हैं, जब हम जगत गुरु शिव से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, तो हमको किसी विधा की, किसी सूत्र की जरूरत पड़ती है। इस पे आपने कभी सोचा है कि क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? क्योंकि अक्सर जब कोई व्यक्ति ऊर्ध्वमुखी होता है, यानी शिखर के तरफ चलना शुरू करता है, तो देखिएगा पहाड़ पे चढ़ने वाला झुक जाता है, झुकने की विधा सीख लेता है। कोई भी अकड़ के पहाड़ पे, पर्वत पे नहीं चढ़ सकता। तो जब कोई ऊंचाई पे चलता है, ऊंचाई की तरफ का सफर करता है, तो उसके आचरण, मन, वचन और कर्म तीनों उसके समर्पित होते हैं, झुके होते हैं और सबके लिए स्नेह और ममता से भरे होते हैं, क्योंकि उसने झुकने की कला सीख ली है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि झुकना मतलब की कमजोरी होती है, मतलब किसी के आगे हम झुकेंगे क्यों? झुकना मतलब हम छोटे हो गए? नहीं, सामने वाला बड़ा हो गया जिसके आगे हम झुके, और झुकने को हम बड़ा छोटा समझते हैं, खराब समझते हैं, किसी से माफी मांगने को खराब समझते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। अध्यात्म में किसी के आगे झुक जाना यानी आपने चलने की विधा सीख ली है, आपने अध्यात्म की ऊंचाइयों पे सफर करना सीख लिया है। कभी भी अकड़ के इस रास्ते पे नहीं चला जा सकता। इसलिए साहब श्री ने कहा कि अध्यात्म में इस रास्ते पे चलने के लिए आपको मखमल की तरह मुलायम होना होगा। यहाँ अकड़ और अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है। हाल के कुछ समय में कहीं कहीं से इक्का-दुक्का जगहों से खबर आती रहती है। कोई कहता है मैं सबसे पुराना हूँ, कोई कहता है मैं सबसे पुराना हूँ। और मैं सोचती हूँ कि जो सच में पुराना होता है वो तो बोलता ही नहीं, वो तो कुछ कहता ही नहीं, और जो सबसे बड़ा होता है वो कहीं पे अपने आप को दिखाता ही नहीं। साहब को देखिए, बीवी माँ को देखिए, शिव शिष्यता के चरम को जिसने छुआ हो, उनके अंदर क्या भाव है, क्या ममता है सबके बीच। पता नहीं आज माँ की वो चर्चा चली थी जो अभी डाली गई है, अभी चली थी सीतामढ़ी की चर्चा, आपने सुनी अभी? तो उसमें माँ नीलम आनंद जी क्या कह रही हैं? माँ उसमें कह रही हैं कि आप सब, मतलब वो जितने बहुत भीड़ थी उस कार्यक्रम में, 1997 की ये चर्चा है, शिव चर्चा है, 11 मई की ही चर्चा है। और उसमें माँ नीलम आनंद कह रही है कब, जब साहब की चर्चा हो गई है। साहब शिव चर्चा कर चुके हैं, जिस शिव चर्चा में साहब श्री ने कहा ये कि अगर बुद्ध आए तो जब वो शरीर में रहे तो उन्होंने अपने शिष्यों को एक करके रखा, जब वो शरीर से चले गए तो उनके शिष्य दो भाग में बट गए। जब महावीर आए तब भी ऐसा हुआ, यानी कोई गुरु अगर शरीर में आया तो शरीर में जब तक रहा तो उसने अपने शिष्यों को एक करके रखा, परंतु जब वो शरीर से चला जाता है तो उसके शिष्य दो भाग, तीन भाग में हो जाते हैं। ऐसा होता है जब कोई शरीरधारी गुरु होता है तब। लेकिन उसी चर्चा में साहब कह रहे हैं, वही की चर्चा में, कि आपके गुरु शिव शुरू से शरीर में नहीं है, इसलिए शिव शिष्यता में पहले प्रारंभिक में ही लोगों के बीच तनाव या इस तरह की चीजें होंगी, परंतु बड़े सुंदर अंदाज में साहब कह रहे हैं, अपने हाथों को ऐसे करते हैं और कहते हैं कि समय समय, मतलब धीरे धीरे, समय समय ये सारे शिव से एक सूत्र में बंधेंगे, क्योंकि सबके गुरु शिव हैं। तो उन्होंने उस दिन जो चर्चा की है वो बड़ी अद्भुत और अनुभव है। उसके बाद आभार और समापन
माँ नीलमानंद जी के द्वारा किया गया है, जिस आभार और समापन में माँ कह रही हैं कि आप सारे गुरु भाई गुरु बहन अपने मन के मलाल को हटा दें। हमारे मन में मलाल नहीं है, होता है ना, हर कुछ दिन के बाद हो जाता है, हमेशा किसी न किसी के लिए हो जाता है। और अगर मेरा भाई खराबी होगा, अच्छाई होगा, तो हम किसी को कहने नहीं जाते। परंतु अगर गुरु भाई गुरु बहन के बीच कुछ हो गया तो इतना बोलते हैं कि हम अपनी यात्रा भूल जाते हैं। तो माँ कह रही है उसमें कि आप अपने मन के मलाल को हटा दीजिए, अपने मन के क्लेश को, पीड़ा को छोड़ दीजिए। फिर कहती है, दोबारा कह रही है, आपने अभी सुना हो, दोबारा कह रही है कि आप अपने मन के मलाल को हटा दीजिए और एक होकर महादेव का काम करिए, एक होकर शिव के शिष्य बनिए। मैं कैसे समझूं कि आपने मेरी इस बात को समझा है, मुझको समझाइए। क्या कह रही है उसमें कि मुझको समझाइए, महादेव के, महागुरु महादेव के उद्घोष से समझाइए कि हाँ, आपने अपने मन के मलाल को मेरे आंचल में डाल दिया है। अपने आंचल में डालने की बात वो कह रही है कि आप मेरे आंचल में डाल दीजिए, और मैं कैसे समझूंगी। तो उसी समय सारे गुरु भाई गुरु बहन जो है वो जागा जागा महादेव का उद्घोष करते हैं, और इस तरह साधुवाद के साथ माँ अपनी बात को समाप्त करती है। साधुवाद का अर्थ होता है साधु बनने का आशीर्वाद देना। जो साधु होगा वही किसी को साधु बना सकता है। जो खुद साधु ना होगा वो दूसरे को साधुवाद यानी साधु का आशीर्वाद नहीं दे सकता है। तो आपने सुना होगा कि दीदी ने कहा कि आप सभी को मेरा साधुवाद। कितना सुंदर आशीर्वाद है और कितनी सुंदर बात है। जितना इस प्रेम में आप डूबिएगा उतना ही डूबते चले जाते हैं, कभी इससे निकलने का मन नहीं करता है। तो आइए हम लोग उस, जब साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया था और दीदी नीलमानंद जी को कहा था कि आप भी शिव को अपना गुरु बना लीजिए। ये सन 1972 की बात है, जब उनका विवाह हुआ दीदी के साथ। 1974 में जब उनके प्रथम पुत्र जो हमारे बीच में अर्जित आनंद भैया, उनका जन्म हुआ 9 अक्टूबर 1974 को। दीदी माँ अपने बच्चे को लेके कहाँ थी? मनातू में थी, अपने मायके में। और साहब पटना से आरा गांगी शमशान जाके वहाँ पे साधना करते थे। तो वही उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया और लौट कर पटना से चिट्ठी लिखी थी माँ को कि आप भी शिव को अपना गुरु बना लीजिए। कभी हमने महाभारत में या और कहानियों में पढ़ा है कि जब गर्भ में कोई शिशु होता है उसी समय वो अपने माता और पिता की बातों को सुनता है। और हमारे आपके बीच भी ऐसा हुआ है कि हमारे बच्चे जो भी शिष्य हैं, उनके यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो आप गौर कीजिएगा कि अगर आपके जीवन में लगातार शिव की बात चल रही हो और बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे में भी वो लक्षण दिखने लगते हैं। अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से वो ताली बजाता हुआ हरा भोला हरा शिवा गाने लगता है अपने माता पिता के साथ बैठकर। ये उसके संस्कार हो जाते हैं। तो जब साहब और दीदी ने शिव को अपना गुरु बनाया था, उस समय बालक के रूप में अर्जित भैया उनकी गोद में थे। तो जब भी मैं ये बात कहती हूँ तो कि हाँ भाई, तब तो पहली बार दीदी के बाद इन्हीं को बताया। फिर कुछ समय के बाद लवली का जन्म हुआ है, फिर मोनू भैया का जन्म हुआ है। तो फिर तीनों बच्चों ने शिव की शिक्षा ग्रहण की होगी और दिन रात अपने माता पिता को सुना होगा। तो कितना सुंदर वो परिवार और उस समय का परिवेश रहा होगा। तो जब भी कहती हो तो भैया कहते हैं कि आप ये नहीं कह रही हैं कि हाँ मैं शिव से हुआ, आप मेरी उम्र बताना चाहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उम्र से क्या होता है? कोई 50 साल का है, कोई 10 साल का है, उम्र से क्या होता है? शिव शिष्यता जितनी गहरी होती जाती है वही हमारे, उसी से हम अपने उम्र का आकलन करते हैं